जय श्री राम भक्तजनों। अब हम अगले अध्याय में आगे की कथा को आरंभ करते हैं। प्राय धन और प्राय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कोई कुछ भी वश नहीं चलने का है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तू जिसकी दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, यह तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिनकी हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी मैं था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चर में व्याप्त हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, आप उसका कोई भेद नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम अनंत स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र, चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोहों से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को ही
त्रिगुण रूप ब्रह्म विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकार करते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुन्नी सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उद्धार पवित्र सूर्य वर्ष में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद जी के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसी से जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी से ही सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। वे सब सुंदर चरित्र मैंने का अब है चरित्र सुनो, जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघु शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनती की। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुष्ट कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। वो दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविनाशन पारस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो।
जय श्री राम भक्तजनों, अब हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अध्याय में हम आगे की कथा को आरंभ करेंगे। जय श्री राम।